बड़ी खबर जो आ रही है, छात्रों को गुमराह ना करें, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। दरअसल ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर दिखाई दिया, वहां के छात्र दिखाई दिए, वहां का जेनजी दिखाई दिया कांग्रेस को, लेकिन झारखंड का जेनजी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर जवाब आया है, इसी पर रिएक्शन आया प्रियंका गांधी का। राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? तो झारखंड क्यों नहीं गए, ये प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर जवाब दिया कि राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। दरअसल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, उनका भी जो बात सामने आई है, छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है। तीसरा बड़ा पॉइंट ये कि आपकी आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। चौथा ये कि सरकार ने आपकी बात सुनी है, ये सरकार कह रही है। सरकार का ये दावा है कि 98% जो मांगे उनकी तरफ से थी, 98% उनमें से मान ली गई। हमारे मंत्री आपसे लगातार संवाद कर रहे हैं, आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में ना आए, चाहे दोषी कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा है। हमारा लक्ष्य है कि व्यवस्था से कमियां दूर हो, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो रही। ऐसा नहीं है, आज भी कई मामला अदालत में है, बच्चे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए ये कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार सीधा सारे मामलों की जांच सीबीआई से करा देते, छात्रों की तो यही मांग है। देखिए, दो चीज है, सरकार ने जो मांग माननी थी सरकार ने माना। आज 99% मांगों को माना। अपवाद के रूप में आपको सीजीएल है, तो सीजीएल में जब तक माननीय न्यायालय का, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आएगा, तो ये छात्र आंदोलन कर रहे थे वहां तक ठीक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पूरा सदन खाली था और छात्रों को ये लोग अपने गाड़ी में भर भर करके ला रहे हैं, ये गलत है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने निकलकर आ रही है, वो संसद से आ रही है, जहां पर एनडीए सांसदों ने आज मार्च निकाला। पोस्टर्स के साथ सांसदों ने ये मार्च निकाला कि चर्चा से भागो मत राहुल गांधी। ये एनडीए के सांसद जो आज सदन में पहुंचे, उस परिसर में पहुंचे और वहां पर पोस्टर्स लहराते हुए नजर आए। ये देखिए, ये पोस्टर्स, तख्तियां हाथ में लिए हुए पोस्टर से राज्य के छात्रों को समर्थन भी करते हुए ये जो सांसद हैं एनडीए के नजर आए। आज मंगल मिलन और फिर उसके बाद यहां पर पहुंचते हैं सबसे पहले जो एनडीए के तमाम सांसद हैं, हाथों में तख्ती लिए, पोस्टर्स लिए, बैनर्स लिए। सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी चर्चा से भागो मत। गृह मंत्री तैयार हैं आपकी हर एक एक बात का जवाब देने के लिए जो जंतर मंतर से मुतल्लिक आपने पूछी है, और यही तो आप चाहते थे। लेकिन अब जब कल किरण रिजिजू ने वो तमाम कंडीशंस वहां पर बताए, उन्होंने कहा कि चर्चा से भागेंगे नहीं, हंगामा नहीं करेंगे, तब तो सदन में आएंगे गृह मंत्री और जवाब देंगे। इस बीच संसद परिसर में विपक्ष ने भी मार्च किया। आमने सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष के ये सांसद। संसद परिसर में विपक्ष की नारेबाजी भी देखने को मिली। विपक्ष की ओर से सुनते हैं क्या क्या। सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह माफी मांगो। बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प तस्वीर संसद भवन में, परिसर में नजर आई। एक तरफ जहां पर एनडीए सांसद जो है, सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री के जवाब की लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष किस तरह से क्या कुछ कह रहा है, पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं और उधर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, गिरिराज सिंह, आपको सुनवाते हैं। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने भाजपा वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। ये राहुल गांधी देश के सामने बोलते बाहर कुछ हैं और सदन में भागते हैं।
इसीलिए एनडीए के सांसद ये उनसे मांग कर रहे हैं, भागो मत, चर्चा करो। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर पक्ष, जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष कहते हुए नजर आए। इधर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देंगे। ये कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए और उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के कुछ सवाल लेकिन यहाँ पर हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज क्यों किया। ये पहले दिन से जो कांग्रेस है वो सवाल पूछ रही है। साथ ही छात्रों के साथ जो कथित बर्बरता है वो आखिर क्यों की गई, और पैलेट गन चलाने का जो आदेश है वो किसका है, जंतर मंतर पर गोली आखिर किसने चलवाई। ये कांग्रेस के वो तमाम सवाल हैं जो दरअसल पूछे जा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री आए और जवाब दें। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि संसद में जारी घमासान को लेकर किरण रिजिजू और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र के मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी, फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए, जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, तब तो शिक्षा मंत्री भी उसमें भाग नहीं लिए। 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि सदन में आए, तब कहाँ थे। तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना, उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का। गृह मंत्री से जवाब मांगते और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की ही क्या यहाँ पर रिएक्शन है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, आज बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने देखने को मिली संसद परिसर में कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। ये पोस्टर वॉर यहाँ पर छिड़ा हुआ है, लेकिन कुछ काम होगा, चर्चा होगी। वो कह रहे हैं कि भैया हम तो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस मूड में लग नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह से जैसे आपने तस्वीरें देखी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, तो लग नहीं रहा है कि आज भी संसद का ये दोनों सदन चलेंगे, क्योंकि जब सत्ता पक्ष तैयार हो गया है चर्चा के लिए, गृह मंत्री तैयार हो गए हैं संसद में स्टेटमेंट देने के लिए, तो अब विपक्ष कह रहा है कि देखिए हम 15 दिन से लगे थे, तब तो आपने चर्चा नहीं की और तब स्टेटमेंट नहीं दिया, अब आप कह रहे हैं। तो विपक्ष ने अब जो है उल्टे आरोप सरकार पर दोबारा लगाने शुरू कर दिए और दूसरे मुद्दे उठाना शुरू कर दिए हैं, जबकि आपने देखा कि आज सत्ता पक्ष के सांसदों ने मार्च किया। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक